चलो, अरे वीडियो पॉज कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं है, कोई बात नहीं, आइडिया ले लो, ठीक है। सब कुछ दिखेगा स्क्रीन में, कि क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिख पाओगे, क्वेश्चन लिखते हुए बूढ़ी हो जाओगी, क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मत लिखना, ठीक है। एक सेकंड को, पास में है मोबाइल मेरा यार, ये तकलीफ हो रही है। चलो, सो देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं आज। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स का, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इसमें हमें क्या सीखना है? इसमें हमें सीखना है फाइनल अकाउंट। मतलब मतलब ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट मेंटेन करती है, हाँ मेंटेन करती है। अब ये रूल्स आ गया है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो सोसाइटी क्या लाने हैं? फाइनल अकाउंट। जैसे कि सोसाइटी को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट, ठीक है। ये तो बचपन सीख के आए हैं 11 से ही। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों बन के रेडी हो जाएंगे तो पूरे 16 मार्क्स मिल जाएंगे। बट उससे पहले ये होती क्या है, देखो। अब देखो, ये सोसाइटी है, ये बहुत ही बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पे मान लो कि 500 फ्लैट्स हैं। अब बताओ, 500 फ्लैट्स होंगे तो 500 फैमिली भी होंगी, 500 फैमिली भी होंगी। ये एक सोसाइटी है बहुत बड़ी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये सोसाइटी, हर फैमिली को बेस नेसेसिटीज चीज चाहिए होती है, जैसे आटा, चावल, गेहूं, सब्जी, दूध, दही, क्रीम, मिल्क, सब कुछ चाहिए होता है। तो ये 500 फैमिली सामान लेते हैं बाहर से। समझ में आया? एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि इनको चाहिए हर फैमिली को 10 kg आटा लगता है पूरे मंथ में। कितने का आता है? 400 रुपए का आता है। और ये बाहर से खरीदते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने बोला कि हमें रेट टू रेट मिलता है। अब इन लोगों का कहना क्या है, सोसाइटी क्या एक फैमिली है, क्यों ना मिलकर कोई काम करें। मिलकर मतलब क्या होगा, देखो, हर घर से, हर फैमिली में एक क्या बनेगा, एक बनेगा मेंबर, ठीक है। एक क्या बनेगा? मेंबर बनेगा हर फैमिली से। तो कितने मेंबर हो जाएंगे? 500 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। और हर मेंबर को कम से कम कितने रुपए देने हैं? 10,000 रुपए देने हैं। समझ में आया? हर मेंबर को। तो कितने हो जाएंगे? इंटू करेंगे 10,000, कितने हो जाएंगे? 50 लैक्स हो जाएंगे ना मेरे ख्याल से। 5 लैक्स नहीं, 50 लैक्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50 लैक्स। समझ में आया? ये 50 लाख रुपए हो कि नहीं हो गए? अब 50 लाख क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? हम एक फैक्ट्री खोलेंगे। एक फैक्ट्री खोलेंगे, या फिर फैक्ट्री अगर नहीं खोल सकते तो हम क्या करेंगे? हम पूरी सोसाइटी पूछेंगे कि आपको क्या क्या नीड है। कोई बोलेगा मुझे चावल चाहिए, कोई बोले मुझे गेहूं चाहिए, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? ये होलसेल के रेट से क्या खरीद लेंगे? राइस खरीद लेंगे। मान लो कि राइस मिलता है मार्केट प्राइस में 100 रुपए किलो, इनको कितने का मिलेगा? 75 रुपीज किलो। और ये अपने मेंबर को बेचेंगे 80 रुपए किलो। कितने रुपए कमाए इन लोगों ने? 5 रुपए। ये कौन कमाते हैं? सोसाइटी वाले। सोसाइटी का एक क्या होता है? परमानेंट मेंबर होता है, जो ये अकाउंट रिकॉर्ड करता है। क्यों? अगर सोसाइटी वाले बाहर से लेंगे राइस, कितने का मिलेगा? 80 रुपए का, ठीक है। लेकिन सॉरी, कितने का मिलेगा? 100 रुपए का। और ये अब सोसाइटी वाले क्या कर रहे हैं? होलसेल से ले आ रहे हैं, और अपने मेंबर को कितने में दे रहे हैं? 80 रुपए में दे रहे हैं। सिर्फ 5 रुपए कमा रहे हैं। और बाहर वाला बंदा कितने रुपए कमा रहा था? 100 रुपए कमा रहा था, मतलब 20 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा था। तो इसलिए आपस में क्या खोलते हैं? सोसाइटी खोलते हैं। एक रीजन और भी है, मान लो किसी मेंबर को क्या हो गई? पैसे की नीड हो गई, तो उसको बैंक में लोन लेना पड़ेगा। अब कोई मेंबर बैंक से लोन लेगा तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को? 12%। सोसाइटी बोलती नहीं, तुम बैंक के पास मत जाओ, तुम हमारे मेंबर हो, तुम हमसे लोन लो, हम तुमको सिर्फ 6% में लोन देंगे, मार्केट से कम। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सोसाइटी क्या हो? मेंबर हो, और हमारे पास बहुत सारा पैसा है, इसमें से हम आपको 5 लाख का लोन दे देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सोसाइटी किसके लिए बनती है? सोसाइटी बनती है
सोसाइटी लोगों के लिए, तो उनको क्या मिले, बेनिफिट्स मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी सर्विस मिले। समझ में आया कि नहीं आया? इनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी का एम नहीं होता, क्या एम नहीं होता, ये प्रॉफिट नहीं कमाते। ये क्या करते हैं, ये सर्विस देते हैं, ये वेलफेयर करते हैं। क्या करते हैं? वेलफेयर। ये प्रॉफिट क्यों, सिर्फ ये मिनिमम सा प्रॉफिट कमाते क्यों? ताकि इनकी सोसाइटी चले। क्यों? वर्कर भी होते हैं ना, उनको सैलरी देना, लाइट का बिल देना, इसलिए ये मार्जिनल सा इनकम कमाते हैं। ये रेट टू रेट चीज नहीं बेचते। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी, 75 का कॉस्ट था, कितने में उसने बेचा मेंबर को? 80 रुपए में। कितने रुपए कमाए उसने? 5 रुपए। अगर यही स्टडी किसी बाहर वाले को बेचती तो कितने में बेचती वो? 100 रुपए में, क्योंकि वो सोसाइटी मेंबर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब हम जैसे लोग आपस में मिल गए और हम लोग ने क्या खोल लिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस खोल लिया। क्यों खोला? ताकि हमारे लोग को क्या मिले, बेनिफिट मिले, अच्छी सर्विसेज मिले। समझ में आया कि नहीं आया? ये इसका एम होता है। इसका एम क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। क्या एम है इसका? वेलफेयर। मतलब अपने मेंबर को सुविधाएं देना, अच्छी से अच्छी और कम रेट में। समझ में आया अच्छे से? जो मेंबर होते हैं उनको हर साल पैसा पे करना होता है। आगे बढ़े? ठीक है, तुम सब भेज रहे हो, मैं मैसेज देख रहा था। अब एक बात और सुनो, अब एक बात और सुनो। ये मेरी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फाइनल अकाउंट की। ठीक है, मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी वो सिखा रहा हूँ। ठीक है। अब ये कौन है इसके? ये इसके मेंबर्स हैं। कौन है? मेंबर्स हैं। मान लो कि अभी से मेंबर 5 हैं। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, सी है, डी है, ई है। ठीक है। अभी क्या होगा, सुनो मेरी बात सुनो। ये सोसाइटी है। ए ने सोसाइटी क्या लिया? लोन लिया। अब आप लोग रेडी हो जाओ आंसर देने के लिए। ए ने क्या लिया? सोसाइटी लोन लिया। ठीक है। सोसाइटी ने उसको कितना कितना लोन दिया? ए को 5 लाख का लोन दिया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। बताओ ए के लिए क्या हुआ? बताओ, मैं पूछ रहा हूँ, ए ने क्या लिया? सोसाइटी से लोन लिया। तो ए कहां डालेगा बैलेंस शीट में? ए कहां डालेगा बैलेंस शीट में? असेट साइड में डालेगी, लायबिलिटी साइड में डालेगा? ए अपनी अकाउंटिंग क्या करेगा? बैलेंस शीट में असेट में डालेगा कि लायबिलिटी में डालेगा? ठीक है, ओके। तो ए ने, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आने लग गया। ठीक है, देखो सुनो। ए ने 5 लाख का लोन लिया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कितना आया इंटरेस्ट? 50,000। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये 50,000 रुपए इंटरेस्ट कहां जाएगा? आपने ये बता दिया कहां जाएगा। ये कहां जाएगा? ये बैलेंस शीट की कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड में जाएगा। किसकी? एक ही अकाउंट में। मैं अभी एक ही बात कर रहा हूं, सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं। हमें अकाउंट एक का नहीं बनाना, हमें अकाउंट बनाना है सोसाइटी का। अभी मैं एक क्लियर कर रहा हूं, फिर इस पे आऊंगा बाद में। मैंने पूछा, जो 50,000 रुपए इंटरेस्ट है जो ए को देना है सोसाइटी को, कौन देगा इंटरेस्ट? ए देगा सोसाइटी को। तो बताओ ये 50,000 इंटरेस्ट कहां डालेंगे? ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डालेंगे। कहां डालेंगे? डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? अरे इंटरेस्ट क्या होता है? खर्चा। खर्चा मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कहां डालेंगे? चलो मैं एक काम करता हूं, मुझे लगता है ना, पहले आपको सिखाता हूं प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता क्या है। चलो अब सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, प्रीति का आंसर आ रहा है, आरती का आया, सुनील का भी आया, बाकी किसी का आंसर नहीं आ रहे हैं। अरे भाई सुनो, बचपन में सिखाया था। कौन सी मूवी? गोलमाल मूवी थी ना बचपन में, तो छोटा सा था, भेलपुर क्या नंग क्या, कुछ तो याद नहीं आ रहा डायलॉग क्या है। सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ मैं 2 मिनट का सिखा रहा हूँ, 2 मिनट में। ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएंगे? एक्सपेंसेस।
क्रेडिट साइड में क्या आएंगे, इनकम। ठीक है, जो अब यहाँ पे खर्चे और इनकम वो ही आएंगे जो एक साल के अंदर हुए हो। समझ में आया कि नहीं आया, जो एक साल के अंदर हुए। इंटरेस्ट आप साल में पे करते हो कि 10 साल में पे करते हो, साल में पे करते हो ना इंटरेस्ट। तो कहाँ इंटरेस्ट क्या है, खर्चा कहाँ डालोगे, टू इंटरेस्ट, कितना 50,000। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। जो ए ने इंटरेस्ट पे किया सोसाइटी को कहाँ डालेगा, 50,000। अब 5 लाख कहाँ डालेगा, ए 5 लाख डालेगा बैलेंस शीट में, कहाँ डालेगा, लायबिलिटी साइड में डालेगा, कितना, टू लोन 5 lakhs। समझ में आया कि नहीं, ए के लिए क्या है लोन लायबिलिटी, और ए के लिए इंटरेस्ट क्या है, खर्चा। समझ में आया कि नहीं आया, खर्चा, खर्चे कौन सा होता है, बैलेंस, डेबिट बैलेंस, पक्का। अब मैं आता हूं सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ध्यान दो इधर, पेपर कहाँ डाल दिया मैंने, सुनो। अब जिसने ये आंसर दे दिया उसको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, अरे कहां गया, सॉरी। अब मुझे बताओ, सोसाइटी ने लोन दिया ए को, सोसाइटी 5 लाख रुपए कहां डालेगा, मैं पूछ रहा हूं, सोसाइटी 5 लाख रुपए कहां डालेगा। सोसाइटी ने ए को 5 लाख, अभी हमने जो अकाउंटिंग की थी वो ए की थी, अब हम बात कर रहे हैं सोसाइटी की। सोसाइटी 5 लाख कहां डालेगा, मैं 5 लाख की बात कर रहा हूं सुनील, मैं इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ये 5 लाख जो लोन दिया है सोसाइटी ने वो कहां डालेगा, ठीक है, आर्थिक आंसर आया। सो वेरी गुड, असेट। क्यों, क्योंकि सोसाइटी ने लोन दिया है, सोसाइटी लिए क्या आएगा, असेट। याद करो, बैंकिंग फाइनल अकाउंट, बैंक लोन देता है, बैंक क्या बोलता है, मेरा एडवांस तेरे पास है, याद है ना। तो बोलूंगा सोसाइटी का एडवांस किसके पास है, ए के पास है, और एडवांस को क्या बोलते हैं हम लोग, लोन, याद है कुछ। अरे आपको क्या सोचना है, आप क्या हो, सोसाइटी हो, आपने ए को 5 लाख रुपए दिए, तो आपके लिए क्या है, आपके लिए असट है ये। क्यों, आपको ए से लेने हैं पैसे, लाइक डेटर। ए आपके लिए क्या है, डेटर की तरह है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको ए से 5 लाख लेने हैं, तो ए आपके लिए क्या है, असट। और ए के लिए क्या है, हम क्या है, ए के लिए, ए हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया, तो देखो इधर। तो अब मैं बात कर रहा हूं सोसाइटी की, सोसाइटी कहां डालेगा, यहां पे डालेगा। अब इसको आप एडवांस भी बोल सकते हो या फिर लोन भी कह सकते हो, कितना, 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ, सोसाइटी ने कितने रुपए कमाए, सोसाइटी ने कितना इंटरेस्ट कमाया, 50,000 रुपए। अब बताओ ये 50,000 इंटरेस्ट कहां जाएगा, सोसाइटी के लिए ये 50 रुपए क्या है, इनकम है, खर्चा है, इनकम है ना। लोन तो 5 लाख था, इंटरेस्ट। ओके, आर्थिक आंसर आया। ओके ओके, पूरा बोला को सुनो नहीं, ठीक है, प्रीति का आया। ओके गुड, पूरा आंसर आ गया, ठीक है। कहाँ आएगा, इधर आएगा, यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव, कितना, 50,000। ए ने क्या किया था, ए ने इंटरेस्ट पेड किया था, समझ में आया, इसलिए खर्चा था वो। कुछ आइडिया हो रहा है आपको, क्या 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 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, हमें सीखना है फाइनल अकाउंट, सिर्फ मैं आपको एंट्री सिखा रहा हूं, ठीक है, कि आपको पोस्टिंग कैसे करनी है। अरे यार किधर चला गया वो पेपर, हाँ ठीक है, ये आ गया। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सोसाइटी ने, सोसाइटी के पास बहुत सारा पैसा है, कितना पैसा सोसाइटी के पास, 50 लाख रुपए हैं, वो रखे हुए हैं, कैसे आए, मेंबर्स से आते, याद है ना। ये 50 लाख किसके हैं, मेंबर्स के हैं, ठीक है। अब ये 50 लाख में से सोसाइटी ने क्या किया, 20 लाख रुपए जमा कर दिए, कहां जमा कर दिए, बैंक के पास। हाँ बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ, बैठो बैठो, मैं आ रहा हूँ। 20 लाख रुपए जमा कर दिए, कहां जमा कर दिए, बैंक में, ठीक है। क्या कर दी, उसे क्या कर दिया, एफडी कर दिया, एफडी या आरडी कुछ भी कर दिया। उससे कितना इंटरेस्ट मिला बैंक से, 10 कर देता हूँ, 10%, ठीक है। अब आपको कोई आंसर ही देना है, मुझे बताओ
ये 20 लाख रुपए क्या की उसने एफडी करी बैंक में, तो बताओ ये कहाँ डालेगा बैलेंस शीट में? असर की लायबिलिटी साइड डालेगा सोसाइटी। अब लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक क्या है, देखो सोसाइटी पैसा पड़ा हुआ है, बोलता है पैसा अपने पास रखो फायदा नहीं है, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, तो उसने सोचा 50 लाख रुपए है, कम से कम 20 लाख रुपए जमा कर दे, कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा बैंक से। ठीक है ना? वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट किया है, किसने किया है? सोसाइटी ने बैंक में किया है। बैंक के लिए लायबिलिटी, बस सोसाइटी के लिए क्या है? असेट। याद रहेगा, याद रहेगा ना, ध्यान रहेगा ना। सोसाइटी के लिए क्या है? डिपॉजिट, असेट है। बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी। हम बैंक नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? सोसाइटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो इंटरेस्ट मिलेगा किसको मिलेगा? सोसाइटी को मिलेगा। तो कहां डालेगा वो? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, चलो बस एक लास्ट समझाता हूं मैं, इससे मैं आपको एक आइडिया दे रहा था, बस लास्ट। उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और क्वेश्चन से आपको सिखा देंगे कैसे करना है। देखो ध्यान से, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आप याद करो, मैंने आपको जब हमने आपको अकाउंट पढ़ाया था, हमने आपको वो, पापा आपके घर में आते हैं, मम्मी को 1 लाख रुपए देते हैं, मम्मी क्या करती है उसमें से कुछ पैसा छुपा लेती है। याद करो, वही यहाँ भी वो, ये भी वही करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ने क्या बोला है? हर सोसाइटी कम से कम 25% ट्रांसफर करना है। कहाँ? रिजर्व में। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है? 1 लाख रुपए। ठीक है, आप लोग बात मत करो, आवाज आ रहा है मुझे। सुनो, 1 लाख रुपए क्या प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करना है इसमें? 25% क्या करना है? ट्रांसफर करना है। कहाँ? रिजर्व एंड, इसे बोलते हैं स्टेचुरी रिजर्व। कंफ्यूज मत होना, बैंकिंग में 20% था, या कितना है? 25%। ठीक है, तो आपने कितना कमाया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में 25,000 रुपए ट्रांसफर करना है। कहाँ करना है? स्टेट रिजर्व में। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो आगे। अब सुनो क्या होता है, सुनो, एक चीज मैं आपको भूल गया। सोसाइटी होती है ना, ये इसके फ्लैट्स बने हैं बहुत सारे। ठीक है, मैंने बोला 500 मेंबर है, 500 मेंबर है ना। अब क्या हुआ, 5 साल के बाद फैमिली सबकी बढ़ जाती है ना। हाँ, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। फैमिली बढ़ जाती है ना, अब फैमिली बढ़ेगी तो घर चाहिए होगा किसी को। फैमिली बढ़ेगी ना, तो घर चाहिए होगा ना। पहले 500 लोग थे, अब क्या हो गया, 2-3 साल के बाद फैमिली बढ़ गई ना, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए, तो सोसाइटी को क्या हो गया? सोसाइटी को और घर चाहिए, मतलब और बिल्डिंग चाहिए। तो ये बात सोसाइटी को पहले से पता होती है, इनको अभी से प्लान करना पड़ता है। क्या प्लान करना पड़ता है? आने वाले 10 साल में फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो इन लोग को घर और चाहिए होंगे, क्यों ना अभी से क्या कर लें? फंड जमा कर लें। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या 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 चाह रहा हूं मैं? याद है, अगर हम लोग को मोबाइल लेना होता है, कुछ लेना होता है ना, तो हम लोग अभी से ही 2-2 हजार जमा करते हैं। 1 साल के बाद हमारे पास 50-60 रुपए हो जाते हैं, तो मोबाइल खरीद लेते हैं हम लोग। वैसे ही सोसाइटी भी करती है, क्या करती है? हर साल जो कमाती है ना, उसमें से कुछ रुपए वो कहाँ जमा करती है? जो उसको लेना होता है। मुझे क्या लेना है? सोसाइटी का लेना है, बिल्डिंग लेना है, तो उसे बोलते हैं बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड कितना रुपए? 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हमने। कहां ट्रांसफर कर दिए? बिल्डिंग फंड में। फिर सोसाइटी बोलती है हमें हर साल अपनी सोसाइटी अपडेट करनी है, मेंटेनेंस करना है, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट। मतलब कभी फर्श खराब हो जाए, कभी दीवार टूट जाए, कोई पेंट कराना हुआ, कुछ भी कराना हुआ सोसाइटी में, तो होता नहीं, 5 साल के बाद बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, तो लोग नया करते हैं, तो उसके लिए वो पैसा अभी से निकाल लेते हैं, उसे बोलते हैं डेवलपमेंट फंड। तो ये 5,000 रुपए, बताओ कितना कमाया आपने? आपने कमाया 1 लाख रुपए। ये 25% कंपलसरी है, आपको ट्रांसफर करना ही करना है। ये आपके ऊपर है। अगर आपको कोई चीज लेनी है फ्यूचर में, तो करो, वरना मत करो। लेकिन ये क्या है? ये कंपलसरी है। समझ में आया कि नहीं आया? ये फंड आपके लिए क्या है? रिजर्व है। ये रिजर्व बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 10 साल के बाद आपको जब बिल्डिंग चाहिए होगी, तो ये पैसा काम आएगा आपकी बिल्डिंग के लिए। समझ में आया? इसलिए सोसाइटी अभी से ही क्या करती है, कुछ कुछ अमाउंट
निकाल के रखती है इस नाम से, यानी इस रुपए से सिर्फ बिल्डिंग आएगी और कुछ नहीं आएगा। इस रुपए से सिर्फ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक मैं और डालता हूं, एजुकेशन फंड। एजुकेशन फंड मतलब जो मेंबर के बच्चे हैं ना, उनको पढ़ाने के लिए भी फंड। बच्चे बड़े हो जाएंगे ना 12th में, 12th के बाद कोई इंजीनियरिंग करेगा, कोई सीए करेगा, कोई डॉक्टरी करेगा, तो उसके लिए क्या होगा, पैसे की नीड होगी ना, तो उसके लिए पैसा अभी से निकाल लो। एजुकेशन फंड, कहने का मतलब है फंड किसी भी प्रकार के होते हैं, मतलब जो आपकी नीड है उसका फंड अभी से ही रेडी रखो। मुझे नीड क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए 10 साल के बाद, तो मैं अभी से क्या कर रहा हूँ, हजार हजार रुपए जमा करता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये मेरा क्या है, ये मेरा स्पेसिफिक सेविंग है, किसके लिए है, सिर्फ बीएमडब्ल्यू के लिए और किसी के लिए नहीं। तो 2000 मैंने यहाँ जमा कर दिए। अब कितना बच गया, 25, 15, 17, कितना हो गया, 25, 17 माइनस 1 लाख, कितना बच गया, 58,000। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट, जो हमारे हाथ में पैसा आया। याद है ना कुछ, पापा ले 1 लाख रुपए लेके आए थे, मम्मी ने 25 छुपा छुपा लिए, अपने गुल्लक में डाल दिए छुपा के, किसी को पता भी नहीं है। फिर मम्मी ने क्या किया, फ्लैट, एक घर नहीं था हमारे पास, तो मम्मी ने क्या किया, उनको फ्लैट चाहिए फ्यूचर में, तो उनने फ्लैट के नाम पे क्या डाल दिया, पैसा जमा कर दिया। फिर उन्होंने सोचा घर को डेवलपमेंट करना है, तो उसके जमा कर दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर लिया। अब जो बच गया 58,000 ना, अब मम्मी क्या करेंगी, इस पैसे को इस साल खर्च करेंगी। फिर चाहे उसमें ट्यूशन फीस हो, स्कूल फीस हो, घर के खर्चे, राशन पानी, फिर इससे होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये यही करना है, कुछ नहीं करना है। ये तीनों कंपल्सरी नहीं है। अगर क्वेश्चन ने बोला है कि आपको ट्रांसफर करना है बिल्डिंग फंड, तो ही करना है। ये क्वेश्चन में नहीं बोला है तो ये नहीं करना है, ये कंपल्सरी है 25%। ठीक है ना? अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर 20% मेरी बात समझ में आई ना, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना, आपको तो समझ में आ जाएगा। बस मुझे एक चीज का आंसर दे दो। अगर आपको ये नहीं पता ना, कसम खा कर रहा हूं, फिर मैं सिखा ही नहीं पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं आपको सिर्फ काम चलाओ वाला अकाउंट सिखा रहा हूं, मैं आपको पूरा सोसाइटी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने आपको उसका रीजन भी दिया है। बताओ एसेट का कौन सा बैलेंस, बताओ एसेट का कौन सा होता है बैलेंस, मैं बैलेंस पूछ रहा हूँ। सब लोग दो आंसर, या दो प्लीज, सब लोग दोगे आंसर तो ही मुझे पाने मजा भी आएगा। ठीक है, मैंने आज तक कभी टॉपिक नहीं लिया है, मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में आता है, बट मैं चाहता हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स आए, इसलिए ले रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में आता है ना, बहुत ही इजी है। सब लोग दो आंसर, ठीक है, डेबिट, हाँ वेरी गुड, डेबिट बैलेंस होता है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये बीआर क्या होता है, सोनी बीआर क्या होता है ये, चलो ठीक है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, गुड, ठीक है। अब बताओ एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, एसेट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, यानी कि मेरे पास 10,000 रुपए थे, कैश क्या है मेरे लिए, एसेट, मेरे पास 5,000 रुपए और आ गए, तो बताओ 5 हो गए, 15 हो गए, 15 हो गए ना, तो एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट कम होता तो क्रेडिट। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, क्योंकि उसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट। अगर जिनको समझ में नहीं आता समझ लो, ये गर्ल है और ये बॉय, गर्ल एक थी, गर्ल को क्या बोलते हैं, एसेट। ठीक है, लड़की एक थी, दो लड़कियां और आ गई, तो क्या हुआ, तीन हुई कि जीरो हो गई, तीन हो गई ना, तो लड़कियां बढ़ेंगी तो डेबिट, लड़कियां कम होंगी तो क्रेडिट। लड़के, लड़के क्या होते हैं, लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, अगर लड़के बढ़े तो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे ना, अगर लड़के कम होंगे तो क्या होंगे, डेबिट। समझ में आया अच्छे से? अगर लाइबिलिटी कम होगी, मान लो आपकी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए थी, तो आपने 30,000 पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कितनी बची, 70,000 रुपए ना, तो लाइबिलिटी क्या हुई, कम हो गई, तो डेबिट।
ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये समझ में नहीं आया, बाई गॉड बोल रहा हूँ, मत पढ़ना, फिर ये भाग जाओ यहाँ से। ये मैंने आपको सिखाया था बैंकिंग में भी, ठीक है, क्योंकि इसी से पूरी अकाउंटिंग करने वाला हूं मैं। अब आता हूँ खर्चे और इनकम। मैं पूरा आपको रटाने वाला हूँ, ये रटाने मतलब लॉजिक से कराऊंगा मैं, पढ़ाने वाला नहीं हूँ, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं ये। जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस क्लेम पढ़ाया और वो पढ़ाया मैंने आपको बैंकिंग, वैसा नहीं पढ़ाने वाला ये। सिर्फ इन फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट ऐसे ही होगा जो मैं बना रहा हूँ अभी। खर्चा, खर्चे कौन सा होता है? बैलेंस डेबिट। और इनकम का क्रेडिट, ठीक है। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट ही होगा, कम होगा तो क्रेडिट, बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। इतना समझ में आया? लिख के रख लो, अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सब काम आएंगे ये। तो एक चीज आपने देखी, अब हमारा क्या आएगा? ट्रायल बैलेंस आएगा। ट्रायल बैलेंस में दो आइटम दिए होंगे, डेबिट साइड दी होगी और क्रेडिट साइड दी होगी। अब आप लोग रेडी हो जाओ, सब लोग टाइपिंग के लिए। जो मैं बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कैश, बताओ कैश का बैलेंस कहां आएगा? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? ठीक है, मान लो कि 10,000 रुपए। इंटरेस्ट। प्रीति तुम आंसर नहीं दोगी, ठीक है? सुनोनी तुम आंसर नहीं दोगी, क्या नाम है, सना सिद्दीकी, तुम आंसर नहीं दोगी, ठीक है? चलो बताओ, ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव है? सब लोग आंसर दो। मैंने पूछा ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव है? सिद्दीकी तुम मत देना आंसर, मैं सबसे पूछ रहा हूं, ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव है? ठीक है, और दो लोग आंसर दो जल्दी। मैं पूछ रहा हूँ ये इंटरेस्ट पेड है कि रिसीव है? और लोग मैं आगे नहीं बढ़ने वाला है। सुनील बोल रहा पेड है, ओके। आरती और सुनील का पेड हो रहा है। अब और लोग आ जाओ मार्केट में। प्रीति अब आंसर दे सकती हो तुम। प्रीति बोल रहा हूँ, और सिद्दीकी। सबकी आंखें खुल गई कि नहीं खुल गई? सबकी जो सिर्फ एक का आंसर राइट है, वो है प्रीति का, बाकी सब रॉन्ग है, इसलिए मैंने मना किया उसको आंसर देने से। बैलेंस कहाँ पे दिया है? बैलेंस कहाँ पे दिया है? इतना बड़ा लिखा हुआ है मैंने, कहाँ दिया बैलेंस? बैलेंस कहाँ दिया वो बताओ? बैलेंस दिया हो क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड क्या होती है? ये क्या लिखा बड़ा बड़ा? इनकम। तो क्या होगा? ये इंटरेस्ट मिला है इसका मतलब, ये क्या है? इंटरेस्ट रिसीव है। कुछ दिमाग की जली बत्ती, इसलिए मैंने ये लिख के दिए बैलेंस। खर्चे कौन सा होता बैलेंस? डेबिट। इनकम का क्रेडिट। एक और दो, चलेगा? डिविडेंड, बताओ, अब पता सब लोग। डिविडेंड ये इनकम है खर्चा है? सॉरी, डिविडेंड रिसीव है या पेड है? ओके, ओके। सोनी का आंसर आया है, सुनील का आंसर आया है। ओके, वेरी गुड। चलो, और मैं एक मिनट जाओ जरा, 2 सेकंड रुको, मैं एक मिनट जो देख लूं। बताओ,
ये क्या है? ये एसेट है कि खर्चा है, इनकम है कि लायबिलिटी? पेड और लिख के बताओ, वो आपको समझ में आ गया? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है, खर्चा है, एसेट है, लायबिलिटी है या इनकम है? मैंने पेड नहीं पूछा है खान, मैंने पूछा अब तो बता ही दो कि पेड है कि इनकम है। मैं कह रहा हूँ कि ये एसेट है कि लायबिलिटी है? सुनील तुम टीवी, सुनील यार, चलो आप बताओ। खान बोली एसेट है, सुनील बोली लायबिलिटी है। मैं पॉइंट ऑफ व्यू कोई नहीं देखना है। पढ़ो पहले क्या लिखा है, मोटर टैक्स 1000। अभी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया है। मैंने बोला तुम सोसाइटी है, ये कौन बना रहा है? ये सोचना है पॉइंट ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा। ये सिर्फ किसकी बात चल रही है? सोसाइटी की। तो आप सोचना कि आप क्या हो, सोसाइटी हो। हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है। और भाई स्पीति तुम्हारा आंसर नहीं आया। आनंद तुम तो हो कि निकल लिए? देखो। अच्छा। अब बताओ, मोटर और मोटर टैक्स में क्या डिफरेंस है? मोटर असेट है और टैक्स खर्चा होता है, तो ये क्या है? ये एक्सपेंस है और ये क्या है? असेट है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स लिखा हुआ है। टैक्स मीन्स क्या होता है? खर्चा। टैक्स लोग पे करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? या फिर ये मोटर कार हो सकती है या कोई मशीन हो सकती है, तो ये क्या होगी? असेट होगी। अब जिनने बोला लाइबिलिटी, भैया लाइबिलिटी कौन सा होता है बैलेंस? लाइबिलिटी होता है क्रेडिट बैलेंस। देखो, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अब मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, अब मैं कुछ लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे 3000 रुपए लिखे हैं। अब ये 3000 रुपए क्या क्या हो सकता है बताओ? मैंने पूछा ये 3000 क्या हो सकता है, असेट, लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंडिचर? मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ मैं 3000 रुपए लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ ये 3000 क्या है? ये क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? एसेट हो सकता है या खर्चा या लायबिलिटी या इनकम या दोनों? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अरे मैं सिर्फ अमाउंट की बात कर रहा हूं, आप अदर इनकम मत लिखो, सिर्फ मुझे बताओ ये हो क्या सकता है? यस। यस, आप सबके आंसर राइट आ रहे हैं। ये लायबिलिटी भी हो सकती है और इनकम भी। क्यों? क्रेडिट बैलेंस दिया है, और क्रेडिट क्या होता है? या तो इनकम होगी या तो लायबिलिटी। दोनों कौन से होते हैं बैलेंस? क्रेडिट। अगर मैं लिख दूं डेबिट साइड है 4000, तो ये क्या होगा? या तो ये एसेट होगा या तो ये लायबिलिटी होगा। सर वो कब मालूम पड़ेगा? ऐसा लायबिलिटी होगा पढ़ के मालूम पड़ेगा। अगर मैं लिख दूं फर्नीचर, तो क्या होगा? ये 4000 एसेट होगा। अब मैं यहां पर लिख दूं इंटरेस्ट पेड, तो क्या होगा? ये खर्चा होगा। अब मैं आता हूं 3000 के ऊपर आता हूं, मैं यहां लिख दूं शेयर कैपिटल, तो क्या होगा? ये लायबिलिटी 3000। अब मैं यहां लिख दूं इंटरेस्ट रिसीव, तो क्या होगा? ये इनकम। इनकम और लायबिलिटी पढ़ के मालूम पड़ता है। मैं आपको वो नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि डेबिट साइड में क्या आएगा? या तो एसेट आएगा या तो खर्चा आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? या तो इनकम आएगी या तो लायबिलिटी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? और आपको अच्छी पता है, एसेट और लायबिलिटी हम लोग कहां डालते हैं? बैलेंस शीट में। खर्चे और इनकम कहां डालते हैं हम लोग? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो लिख लो अगर नहीं पता है तो, इसलिए मैंने आपको सिखाया ये। देखो यहां लिखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहां पे क्या आएंगे? या तो खर्चे आएंगे या तो क्या आएगी? इनकम। बैलेंस शीट में क्या आएगा?
एसेट आएगा और लायबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए खर्चे कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। खर्चे इसका कौन सा होता है? डेबिट। लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर बैलेंस कहां दिया है? क्रेडिट साइड में, या तो वो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। अगर बैलेंस कहां दिया है? डेबिट साइड में, या तो वो एसेट होगा या तो वो खर्चा होगा। वो कैसे मालूम पड़ेगा? वो पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि वो एसेट है कि लायबिलिटी। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एसेट क्या होती है? लैंड, बिल्डिंग, कैश, डेटर। लायबिलिटी क्या होती है? शेयर कैपिटल, क्रेडिटर्स, रिजर्व सरप्लस, सॉरी रिजर्व फंड, लायबिलिटी, लोन, लोन पेबल, सब क्या होती है? ये लायबिलिटी। उसके जब बच के सब क्या होंगे? या तो खर्चे होंगे तो इनकम होंगे। ठीक है, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। बहुत टाइम वो कर लिया हम लोगों ने बेसिक वाला। अब आते हैं क्वेश्चन है। बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। जो आपने 11th में फाइल अकाउंट सीखा था ना, सब वही है लॉजिक इसमें। पहले क्वेश्चन करते हैं इजी वाला। इजी नहीं है ये क्वेश्चन, एग्जाम में 5 बार आया है। आपके बीकॉम में क्वेश्चन 5 बार आया है एग्जाम में। पेज नंबर 4.21, सब निकालो फटाक से। पेज नंबर 4.21। मैं पेंसिल लेके आता हूँ, ठीक है? पेंसिल नहीं है मेरे पास, ठीक है? इस सेकंड में आता हूँ पेंसिल लेके, वेट। चलो, देखो इधर क्या लिखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अर्बन विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है? अच्छा, ये केट क्या होता है? को जाना भूल गया मैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है कोई भी। पुणे। फ्रॉम प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। डेट ध्यान रखना, यानी कि 2014 का अकाउंट बनाना है। और क्या लाना है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट। बस ये दो काम करने हैं। अब देखो ध्यान से, ट्रायल बैलेंस दिया है, डेबिट साइड दी है और क्रेडिट साइड दी है। अब बताओ ये डेबिट साइड जो आइटम दिए हैं, ये क्या हो सकते हैं? या तो ये असेट होंगे या तो ये खर्चे होंगे। अब ये क्या दिया है? क्रेडिट साइड दिया है, या तो ये इनकम होगी या तो फिर लायबिलिटी। क्यों? क्रेडिट बैलेंस दिया है। क्रेडिट क्या बोलता है? या तो इनकम या तो लायबिलिटी। डेबिट क्या बोलता है? या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये भी वो आएगा, या तो असेट या तो एक्सपेंसेस। लास्ट बैलेंस दिया हुआ है, या तो इनकम या तो लायबिलिटी। और इनकम लायबिलिटी कैसे मालूम पड़ेगी? पढ़ के मालूम पड़ जाएगी। चलो, सैलरी दी है, कितनी दी है? 79,600। ये क्या है? खर्चा की असेट? खर्चा है ना, तो कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। पक्का? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सैलरी खर्चा है कि नहीं है? थम्सअप कर दो या तो हाँ बोल दो। कहां जाएगा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, क्यों? खर्चा है ना। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में खर्चा आते हैं और क्रेडिट में क्या आती है? इनकम्स आती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है? इंटरेस्ट लिखा है। और बैलेंस क्या दिया है? डेबिट में। तो बताओ ये क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन। समझे? मतलब ये मेंबर्स लोग का जो डिपॉजिट, मान लो एग्जाम पे सुनो क्या होता है, आपको समझा देता हूँ, ये तो आपको समझ में आएगा। ये सोसाइटी है और ये क्या है? मेंबर ने, इन लोगों ने सोसाइटी को 1-1 लाख रुपए दिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितने हो गए? इन लोगों ने जमा किए, कहां जमा किए? सोसाइटी में। सुनिंग क्या दिया इन लोग को? इंटरेस्ट दिया। ठीक है, तो इसके लिए क्या है वो? इसके लिए क्या है वो? खर्चा। पैसे जमा किए किसने? मेंबर्स ने। कहां जमा किए? सोसाइटी में। सोसाइटी क्या दे रही है इन लोग को? इंटरेस्ट दे रही है, खर्चा है ना। समझ में आया कि नहीं आया? वही है ये। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन। मतलब या तो सोसाइटी ने लोन लिया है किसी से, या तो सोसाइटी पे क्या है? पैसे जमा है। ठीक है,
ये तो मैंने आपको बेसिक क्लियर कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बैलेंस कहाँ दिया है, डेबिट साइड में। आपको ये पढ़े क्या लग रहा है, खर्चा लग रहा है कि असर लग रहा है, खर्चा लग रहा है ना, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड के प्रॉफिट लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खर्चा है कि नहीं है, पोस्टेड भी क्या है, खर्चा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड ये भी क्या है, खर्चा, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस नाम ही खर्चा है उसका, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑफिस एंड ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल जाएगा। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, पी एंड एल, पी एंड मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मीटिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और भी खर्चा है, कहाँ जाएगा। सर आप यहाँ को देख रहे हो, सारे बैलेंस क्या है, डेबिट है, या तो खर्चा होगा तो लायबिलिटी। खर्चा और लायबिलिटी से कैसे मालूम पड़ेगा, पढ़ के मालूम पड़ रहा है, ये खर्चा है, असर होगी मालूम पड़ जाएगी बाद में हमें। टेलीफोन चार्ज खर्चा है, कहाँ जाएगा, पीएनडल में। एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, कहाँ जाएगा, पीएनडल में। कमीशन, देखो सिर्फ कमीशन दिया है, अब ये दो चीजें होंगी, या तो रिसीव है या तो पेड है। बैलेंस कहाँ दिया है, बैलेंस दिया है डेबिट साइड में, तो क्या है ये, खर्चा यानी कमीशन पेड है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डोनेशन मिला नहीं है, दिया है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, खर्चा है ना। लीगल चार्ज कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मोटर टैक्स बताओ, अब मुझे बताओ, ये मोटर आ गया, बताओ मोटर टैक्स खर्चा है कि असड है, बताओ मोटर टैक्स खर्चा है कि असड है, सॉरी उससे पहले इंश्योरेंस है। मोटर टैक्स से पहले क्या है, इंश्योरेंस है, ये भी खर्चा है, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। अब मैंने पूछा है मोटर टैक्स असड है कि खर्चा है, बैलेंस तो डेबिट साइड में दिया है। अब ये दो चीज हो सकती है, या तो असड या तो खर्चा, तो क्या है बताओ, असड या खर्चा, बोलो। वेरी गुड, सबके आंसर आ गया। अभी मैं सिखाया जाए, देखो टैक्स लगा है, अगर मैं टैक्स को गायब कर दूं, सिर्फ क्या लिखा होता मोटर, तो क्या होता हमारे लिए वो असड होता। समझ में आया कि नहीं आया तो ये भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल कहाँ दिया बैलेंस, क्रेडिट साइड में दिया है, बताओ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। आप लोग पूरा मत लिखना, सिर्फ बी और एस लिखना और पी एंड एल लिखना, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा। बैलेंस शीट के लिए क्या है, ठीक है, वेरी गुड, सुनील का आंसर आया। और मैंने पूछा शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, मैंने पूछा शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा, ठीक है चलो इजी है। इंटरेस्ट रिसीव, बैलेंस कहाँ दिया है, देखो क्रेडिट साइड में। ये पढ़ के क्या लग रहा है, लायबिलिटी की इनकम है, अरे इनकम है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव, ठीक है, इंटर रिसीव कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। डिविडेंड रिसीव, ये भी डिविडेंड रिसीव छोड़ दो, बताऊंगा बाद में क्या करना है, अभी छोड़ दो डिविडेंड, ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा बाद में क्या करना है, ठीक है, अभी छोड़ दो, इसका एडजस्टमेंट होता है बाद में, ठीक है, बताऊंगा, अभी छोड़ दो। रिजर्व फंड, अब मुझे बताओ रिजर्व फंड लायबिलिटी है कि इनकम है, ये बैलेंस शीट में जाएगा कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। रिजर्व फंड इनकम है, सोनी बोल रही है, ठीक है सुनील, लायबिलिटी, वेरी गुड, बैलेंस शीट, ओके। सोनी भाई इनकम कहां से होती है, ठीक है, आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही है। रिजर्व क्या होता है, हम अपनी इनकम में से कुछ पैसा रिजर्व में डालते हैं, क्यों, ताकि फ्यूचर में काम आए, ताकि फ्यूचर में काम आए। तो देखा जाए तो लायबिलिटी है ना, क्यों, क्योंकि इसको हम फ्यूचर में खर्च करने वाले हैं, तो इसलिए इसको कहां लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटी में लिखते हैं। समझ में आया, आई नो ये लायबिलिटी भी नहीं है और इनकम भी नहीं है, ये सेविंग है, ये क्या है, सेविंग है। बट ये सेविंग किसके लिए है, ये सेविंग है फ्यूचर के खर्च करने के लिए।
फ्यूचर को घटना हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, कुछ हो जाए उसके लिए है, तो इसलिए इसको लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। ये पैसा आप अपने घर में खर्च नहीं कर सकते। ये पैसा क्या होता है कि किसके लिए रखा है, ताकि फ्यूचर में होने वाले कोई लॉस के लिए, कोई घटना घट जाए, समझ में आया कि नहीं है, या कुछ खरीदना हो आपको, बिल्डिंग फंड या कुछ, समझ में आया क्या कह जा रहा हूं मैं, इसलिए इसको लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। ओके, अब नाम क्या है इसका, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है बड़ा बड़ा, यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट। अब बताओ ये डिपॉजिट सोसाइटी ने किया है या सोसाइटी किसी ने दिया है, मुझे बताओ ये आंसर। ये डिपॉजिट, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट, डिपॉजिट दो दिए हैं, एक दिया है फिक्स्ड और एक दिया है सेविंग। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मान लो सोसाइटी है, ये सोसाइटी ने किसी को दिया है या किसी ने सोसाइटी को दिया है, बताओ। जिसने इसका आंसर बता दिया उसका दिमाग, मतलब उसको समझ में आ गया क्रेडिट और डेबिट क्या होता है। सिद्दीकी कह रही है सोसाइटी में किसी और ने किया है डिपॉजिट। सना खाना कहना है कि बी ने दिया है सोसाइटी को और ए ने लिया है। सुनो, ये है दिया और ये है लिया, तो सना का आंसर आया लिया। ऐसे दो आप लोग आंसर, दिया होगा कि लिया होगा। अब दो आप लोग, सना का आंसर है बी है, सना ने बोला बी, लिया है। बाकी आप लोग आंसर दो, सिर्फ आप लोग इतना लिखना है, दिया या लिया, या फिर आप लोग ए या बी लिख सकते हो। अरे भाई आंसर दो यार, अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ यार, ये तो आंसर दे सकते हो ना, बचपन पढ़ते आ रहे हो आप लोग। आई नो आपको हटाना पड़ता है, फिर टाइप करना पड़ता है, बट मुझे भी समझ में आ जाए ना कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे आपको ए या बी नहीं समझा लगता इन लोगों को, इसे कुछ नहीं समझे तो बोलो ना कि सर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा ना, फिर टाइम वेस्ट मत करो, हाँ ऐसे बोलो ना, नहीं समझा। अब मुझे बताओ, डिपॉजिट लिखा है, बैलेंस कहाँ दिया है, बैलेंस कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है ना। अब बताओ ये क्या होगा आपके लिए, ये इनकम है कि लायबिलिटी है, इनकम तो लग ही नहीं रहा है, तो क्या है ये, लायबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया, बैलेंस कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है ना। कभी आप सुना है फिक्स डिपॉजिट इनकम होती है क्या, सेविंग इनकम होती है क्या, ये सेविंग अकाउंट है, ये क्या है, फिक्स अकाउंट है, ये क्या है, सेविंग अकाउंट है। यानी कि किसी और ने अकाउंट खुलवाया है, मतलब मेंबर ने अकाउंट खुलवाया कहाँ, सोसाइटी में, कि मेरी एफडी कर दो, मेरी सेविंग कर दो, तो सोसाइटी के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। क्यों, ये पैसा फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा किसको, मेंबर को। समझ में आया, मान लो कि ये ए है और ये बी है, तो ए ने क्या बोला, मेरी एफडी कर दो, बी ने बोला मेरी सेविंग अकाउंट खोल दो, तो किसका पैसा है, ये ए और बी का पैसा है, किसको दिया, सोसाइटी को दिया। सोसाइटी के लिए क्या है, ये लायबिलिटी है। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि सोसाइटी ने ये पैसा लिया है। समझ में आया कि नहीं आया, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है, क्रेडिट साइड क्या होती है, या तो लायबिलिटी होगी या तो इनकम होगी। तो ये सब दोनों क्या है, ये दोनों लायबिलिटी हैं, क्योंकि इनका बैलेंस कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड में दिया है। अगर इनकम होती तो पढ़ के मालूम पड़ जाती ना, इनकम क्या करती है, रिसीव, कुछ मिल रहा है, उसे इनकम बोलते हैं। जैसे कि इंटर रिसीव, कमीशन रिसीव, पढ़ के मालूम पड़ रहा है कि ये इनकम है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट, ये भी क्या है, ये पढ़ के आपको लग रहा है कि इनकम है, मुझे तो नहीं लग रहा इनकम है, तो क्या होगी ये, लायबिलिटी। डेवलपमेंट फंड, मैंने आपको सिखाया था, यानी कि सोसाइटी ने क्या खोला है, डेवलपमेंट फंड खोला है, क्यों, फ्यूचर में ये खर्चा करना पड़ेगा, ये भी कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड में। यानी कि कहाँ जाएगा ये सब कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। असेट है, देखो बैलेंस कहाँ गया, डेबिट साइड में, तो कैश क्या है, असेट, असेट कौन सा होता है, बैलेंस, डेबिट, वेरी गुड। कैश एंड बैंक, ये भी क्या होता है, असेट, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है।
डिविडेंड पेड, ये बताऊंगा बाद में, आई नो खर्चा है, बट ये प्रॉफिट अकाउंट में नहीं जाता। कहाँ जाता है आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी छोड़ दो। डिविडेंड याद, आप लोग एक नोट लिख लो, आप लोग नोट लिख लो, डिविडेंड का ना इनकम लेना है और डिविडेंड का खर्चा लेना है, इसको इग्नोर करना है, वो कहीं नहीं आएगा, ना तो वो बैलेंस शीट में आएगा, ना तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, पीडीसीसी बैंक शेयर, यानी कि सोसाइटी ने शेयर इन्वेस्ट किए हैं। सर आपको कैसे पता, बैलेंस कहाँ दिया है, डेबिट साइड में है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स खरीदे गए हैं। समझ में आया। फिर लोन, लोन लोन कहाँ दिया बैलेंस, अब बहुत लोग लोन पढ़ के बोलते हैं लायबिलिटी है, नो, बैलेंस कहाँ दिया है, डेबिट साइड में, इसका मतलब सोसाइटी ने लोन दिया है, सोसाइटी क्या है, ये असेट है लोन। समझ में आया कि नहीं आया। मोटर कार, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, असेट है। स्टॉक, स्टॉक क्या है, असेट, कहाँ जाएगा, ये सब जाएंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट में, ठीक है, छोड़ दो इसको। बताओ, इतना आप लोग कर लोगे, सिर्फ इतना अकाउंट खोलना है आपको, अकाउंट खोलना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट खोलना है और बैलेंस शीट खोलना है, ठीक है, इतना करके आओगे कल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ आपको अफेक्ट डालने हैं, फिर मैं कल आपको सिखाने वाला हूँ एडजस्टमेंट, ठीक है। थोड़ी मेरी आवाज बैठ रही है इसलिए मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, इतना कर लोगे आप लोग। बताओ सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है, ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मैं करता हूँ उसका एडजस्टमेंट कल, ठीक है, चलेगा। आपको करते कल समझ में आ जाएगा बहुत चीजें, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और कल करूंगा मैं। हाँ आपको क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, देखो मैं बताता हूँ, कल मैं ये क्वेश्चन पूरा करने वाला हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग खुद से करोगे ना तो आपको बहुत चीज इजी हो जाएगा कल। क्या करना है आपको, एक पेज पे, एक पेज पे क्या लाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आइटम यहां जाते हैं वो यहां डालो, पीछे क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए सिर्फ वो डालने हैं, ओके। हाँ सिर्फ पोस्टिंग करनी है, पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन कल मैं करूंगा खुद से, ठीक है। सिर्फ पोस्टिंग करनी है, किसकी, ट्रायल बैलेंस की, जो जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है ना, सब पोस्ट करना है आपको ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, भाई कल पूरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कॉल कर लेना, व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है।